तो नीलेश यादव अपने पहले गेंद खेलते हुए घड़ी में बज गया एग्जैक्टली 2 बजा, 2 o'clock। जब ये सेमीफाइनल खत्म होगा 3:30 या 3:45 के दरमियान, उसके बाद कमेटी डिसीजन लेगी कितना मिनट का गैप होगा। हितेन गड़ा साहब का आगमन, स्वागत है सर। सेमीफाइनल देखने के लिए पहुंच गए हमारे प्रेसिडेंट, और सेमीफाइनल और फाइनल बेहतरीन होगा। लेकिन आज टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं हमारे हितेन भाई बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक भाई, भावेश भाई, हमारे कृणाल भाई, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट किया है, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट किया है। चलिए मैच को स्टार्ट करें। अभी कोई प्रेशर नहीं है, नॉकआउट है, अब बिंदास खेलिए, कोई टाइम रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन टाइम को वेस्ट भी नहीं करना है, ये भी ध्यान में रखें। सेमीफाइनल सेमीफाइनल लगना चाहिए, ऐसा आप खेलिए। जो टीम जीतेगी वो दुर्गा माता से ग्रैंड फिनाले में क्लासिक कप सीजन 8 में खेलेगी। इस बार गेंद रुक के खेला है, ड्राइव करते हुए ऑफ साइड में। बिश्नोई, दिनेश बिश्नोई कैप्टन है। उन्होंने इस बार टॉस जीतने के बाद गट्सी कैप्टन बैटिंग लिया, उसका कारण था 2 बार 100 से भी ज्यादा रन बनाए उन्होंने 7 ओवर में। एक बार 89 बनाया, 71 बनाए नीलेश यादव ने। पिछले मैच में नीलेश ने बेहतरीन बैटिंग की थी, और पिछले मैच में रॉकी वैभव शाह ने भी अच्छी बैटिंग की। अगली गेंद, गेंद गिरने के बाद सिंगल पूरा करते हुए तो हमारे 7 टीम जिन्होंने लीग में बहुत अच्छा क्रिकेट खेला, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। टीम ओनर, टीम मेंबर्स, हमारे बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच, फील्डिंग कोच, टीम के 14 मेंबर्स, सभी का धन्यवाद। आप टाइम पे आए, टाइम पे खेले, अच्छा डिसिप्लिन दिखाया, डिटर्मिनेशन दिखाया, डेडिकेशन दिखाया। अगली गेंद, इस बार गेंद गिरती हुई गेंद को ऑन साइड में खेला। गेंद जब तक कवर करते कोई रन नहीं, डॉट बॉल। तो 4 गेंदों के बाद 3 रन बनते हुए अभी भी 2 गेंदें बची है पहले ओवर की। बॉलर कौन है? बॉलर हमारे बॉलर है पार्थ कंसारा। अगली गेंद, इस बार गेंद गिरने के बाद फ्रंट फुट में आते खेलने के लिए, डॉट बॉल। 5 गेंदों के बाद 3 रन बनते हुए जहां तक सवाल है दिनेश बिश्नोई की टीम, बिश्नोई 11। गेंद बैट और पैड के बीच में। मुझे भावेश भाई, हमारे हितेन भाई, हार्दिक भाई, तो पहले ओवर की समाप्ति, पहले ओवर के बाद 3 रन बनते हुए हमारे भावेश भाई, हितेन भाई, हमारे हार्दिक भाई, इसके अलावा हमारे कृणाल भाई, सभी का अभिनंदन करता हूं। 2 बजे के पहले सब लीग मैच कंप्लीट कर लिया उन्होंने। कल हमारा एक मैच रह गया था, वो भी हमने खेला है आज। और सबसे ऊपर आई दुर्गा माता 8 पॉइंट लेते हुए फाइनल में चली गई, और निखिल 11 6, उनको 6 पॉइंट मिला, और बिश्नोई को मिले 6 पॉइंट। और ये दोनों टीम भिड़ रही है अभी। बिश्नोई ने टॉस जीतने के बाद बैटिंग लेते हुए पहले ओवर में 3 रन बनाए। अभी भी मैदान के ऊपर 6 ओवर बचा है, और 6 ओवर में देखना पड़ेगा क्या बैटिंग होता है। दोनों बैट्समैन देखते हैं, कौन? नीलेश और बलवंत। और तो सेकंड ओवर लेके आ रहे हैं विमलेश यादव, कैप्टन, कैप्टन ऑफ निखिल 11। निखिल 11 के कैप्टन है विमलेश यादव, बिश्नोई 11 के कैप्टन है दिनेश बिश्नोई। तो नीलेश टू विमलेश, नहीं विमलेश टू नीलेश, आई शुड से दिस वे। दोनों ब्रदर है और दोनों यादव है, कृष्ण कुल के। जय श्री कृष्ण। कृष्ण का सरनेम भी यादव था। कृष्ण भगवान हमारे पृथ्वी के ऊपर 125 साल रहे। जब धनुष्य बाण उनके पैर को लगी तो वो रो रहा था जिसने धनुष्य बाण मारा। इस बार गेंद गिरी, गेंद गिरने के बाद थोड़े लेट खेलते हुए बेहतरीन बाउंड्री, बेहतरीन शॉट, और ये भरत भाई सिक्सर, डीजे। थांबवा लागेल, थँक्यू। टायमिंग व्यवस्थित ठेव निलेश।
यादव पिछले 2 मैच में 115 रन बनाए, लेफ्ट हैंडर हमारे। नीलेश यादव की सबसे बड़ी बात है मिस्टर 360 है, मिसफील्ड होता हुआ 1 रन मिलता हुआ बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर। और नीलेश यादव मिस्टर 360 पॉइंट में खेलते हैं, कवर में खेलते हैं, एक्स्ट्रा कवर में खेलते हैं, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग, फाइन लेग, सब जगह पे खेलते हैं। लेफ्ट हैंडर कौन जीतेगा, निखिल लेवन या बिश्नोई? मुझे थोड़ा बिश्नोई लग रहा है, थोड़ा स्ट्रांग टीम है, बैटिंग लाइनअप उनका बहुत अच्छा है, लेकिन निखिल लेवन का चेजिंग बहुत अच्छा है। और मेरा अनुभव कह रहा है इसमें से 50-50, बिश्नोई को 50%, निखिल लेवन को 50, क्योंकि निखिल लेवन चेजिंग टीम है, वो चेस बहुत अच्छे करते हैं। और चेस करते हुए 2 मैच उन्होंने इतना अच्छा जीता है लास्ट ओवर में। और एमल गांधी उनका उकुमी इक्का है। इस बार स्पून शॉट खेलने की कोशिश, 1 रन मिलता हुआ। क्या कमेंटेटर को न्यूट्रल रहना पड़ता है, इसीलिए मैंने 50-50 कहा। जैसे महादेव पक्षपात बना नहीं करते, महादेव दानव हो, मानव हो या हमारे देव हो, सबको एक ही साथ में रखते हैं, वैसा हमें कमेंटेटर को भी पक्षपात बना करके नहीं चलता है, न्यूट्रल रहना पड़ता है। 50-50 हमारे हितेन भाई गड़ा, इनके तरफ से निखिल लेवन और बिश्नोई को ऑल द बेस्ट। अगली गेंद, इस बार बेहतरीन शॉट, क्या बात है, दूसरा 6, भरत भाई 6, डीजे। थैंक यू डीजे। बेहतरीन बैटिंग वापस एक बार, खतरनाक लेफ्ट हैंडर नीलेश यादव की तरफ से। एनवाई, एनवाई का मतलब न्यूयॉर्क नहीं है, एनवाई का मतलब है नीलेश यादव। ग्रेट बैटिंग, खतरनाक बैटिंग। ये लड़के ने रन को इतना 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 कूटा है बहुत सारे मैचेस में, जैसा नेताजी सुभाष चंद्र बोस मैदान फेवरेट है उनका। इस बार थोड़े लेट खेलते हुए, देखिए बहुत सारे बैट्समैन है ना, रन जरूर बनाते हैं लेकिन मैच को फिनिश नहीं करते। और नीलेश यादव की सबसे बड़ी बात यह है, वो मैच को फिनिश करते। विराट स्टाइल खड़े रहते, विराट स्टाइल बैटिंग करते, मैच को जीते बगैर वापस नहीं आते। तो ओवर कंप्लीट होता हुआ नहीं, चालू है। कितना बॉल है? तो मेरे ख्याल से बैट्समैन आउट हुए, थोड़े बाहर आ गए थे पॉपिंग क्रीज के, उसी को ध्यान में रखते हुए वहां पे विकेट जाता हुआ अंपायर ने उन्हें आउट दिया है। अभी भी गेंदें बची है मैदान के ऊपर, एक बॉल। तो बलवंत आउट हुए और उनका जगह लेने के लिए आते हुए विकास, विकास मारवाड़। देखिए इतिन गड़ा साहब ने ये टूर्नामेंट इसके लिए किया कि हमारे स्टेट हिमांशु शाह, मेरे दोस्त हिमांशु भाई का आगमन। हिमांशु भाई भी हर साल एकवीरा कप करते कस्तूरी गार्डन में। बेहतरीन टूर्नामेंट, एक ही दिन में 4 टफ के ऊपर सभी मैचेस होते हैं। तो हिमांशु भाई का स्वागत। तो ये बाइंदर स्टेनलेस स्टील मैन्युफैक्चर ट्रेडर एसोसिएशन का क्लासिक कप का ऑर्गेनाइजिंग का ऑब्जेक्टिव इतना ही है कि हमारे बच्चे साथ में आए, गेट टुगेदर हो, एक दूसरे को पहचाने, फिजिकली फिट रहे, खुश रहे। और ये सीजन 8 चल रहा है, आने वाले 9वें सीजन में, 10वें सीजन में हितेन गड़ा साहब इनके माध्यम से डे एंड नाइट होगा टूर्नामेंट। शाम को, दोपहर को स्टार्ट करेंगे और रात को पूरा करेंगे। आइए स्कोर कहता हूं, किधर गया दीपक, कितनी आला स्कोर? स्कोर 18 रन, 18 चेस करता है ना, 18, 18 रन, 18 फॉर द लॉस ऑफ 1। बलवंत आउट हुए, नए बैट्समैन आते हुए। नवीन, नवीन कौन आला? विकास। अगली गेंद, खाली ओवर संपली, अभी ओवर खत्म हुआ ना, एक ओवर खत्म हुआ, 2 ओवर नंतर।
तो 2 ओवर के बाद यहाँ पे बिश्नोई ने टॉस जीतने के बाद बैटिंग लेते हुए 18 रन बनाए, प्रति ओवर 9 रन का रन रेट रखा है। देखिए यहाँ पे एक चिंता होगी दोनों कैप्टन के दिल में, नॉकआउट है भाई, जीतना पड़ेगा, थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी, अलर्टनेस रखना पड़ेगा। अभी तक लीग था तो मैच थे 4, लेकिन अभी नॉकआउट है तो संभाल के खेलना पड़ेगा। संभाल के मतलब क्या, सुरक्षित के साथ, सुरक्षता के साथ, क्योंकि मैच को जीतना ये दोनों कैप्टन का ऑब्जेक्टिव होगा। भले विमलेश यादव हो या दिनेश बिश्नोई हो, तो 2 ओवर के बाद 18 रन बनते हुए प्रति ओवर 9 रन का रन रेट रखा है। अभी भी मैदान के ऊपर 5 ओवर बचे हैं और 5 ओवर में अगर हम 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से 45 रन पकड़ते हैं तो 45 रन 18 रन में जुड़ जाएंगे और ये स्कोर एक्सपेक्टेड 65 या 70 बन सकता है। लेकिन बिश्नोई 70 से सेटिस्फाई होगी? नहीं 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 नहीं, बिश्नोई 100 रन बनाती है, 105, 103, 104, 89, ये उनका अभी तक का रिकॉर्ड है। इसीलिए बिश्नोई पूरा कोशिश करेगी आने वाले 5 ओवर में बड़ा रन बनाने के लिए। क्यों? इसका कारण है नीलेश यादव। जब तक नीलेश यादव वहां पे है वो स्कोर बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे। देखिए इस पूरे समाज में मुझे किसी ने कमेंट्री के माध्यम से लाया होगा तो वो हिमांशु भाई है, उन्होंने लाया हमें पहली बार, इस बार उठा दिया वापस एक बार, ऑलरेडी 2 6 दे चुके हैं और ये गौतम डागा चौका। डीजे थोड़ा लेट है तो 10 सेकंड लेट है। थैंक यू डीजे। चलते हैं मैच के पास, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन, 22 फॉर द लॉस ऑफ 1, बलवंत आउट हुए। इस बार गेंद थोड़ी लेट खेलते हुए वापस एक बार अच्छा शॉट है, लेकिन ये गेंद सीर बाउंड्री के बाहर, भरत भाई सिक्सर। डीजे किसने मारा? थोड़ी मार ला, 3 मार लेना था, 3 6 मार लेना, 28 हो गया ना। थैंक यू डीजे, थैंक यू। स्कोर बनता हुआ 28 रन और 3 सिक्सर हमारे लेफ्ट हैंडर नीलेश यादव के बैट से आ चुका है। पिछले 2 मैच में 115 मारे, इस मैच में भी खतरनाक बैटिंग कर रहे हैं। आगे चलते हैं, अगली गेंद इस बार देखना पड़ेगा, थोड़ा रुक के खेलते हुए, लेकिन देखना पड़ेगा रन जरूर पूरा नहीं, डॉट बॉल है। नीलेश यादव को रोकना मुश्किल हो रहा है सभी बॉलर्स के लिए। इसका कारण है बहुत सोच समझ के खेलते हैं, जहां पे श्रद्धा सबूरी है वहां पे टेम्परमेंट दिखाते हैं और जहां पे अटैक करना है वहां पे अटैक करते हैं। इस बार गेंद को वापस एक बार उठाते हुए देखना पड़ेगा, वहां पे लिया और ये कैच लेते हुए नीलेश यादव आउट ना। इट इज अ बिग विकेट, बड़ा विकेट मिलता हुआ। जैसे सचिन को आउट होने के बाद खुशी मिलती है, वैसे नीलेश यादव को आउट करने के बाद यहां पे खुशी मिलता हुआ निखिल 11 वहां पे मकर संक्रांति फेस्टिवल मनाते हुए वो जानते हैं नीलेश की ताकत क्या है और नीलेश का विकेट ले लिया है। डीजे थैंक यू डीजे। गुजरात, गुजरात बोलेगा तो गरबा और गरबा बोलेगा तो क्वीन ऑफ गरबा फाल्गुनी पाठक, गुजरात बोलेगा तो कृष्ण भक्ति, गुजरात बोलेंगे तो बाबा सोमनाथ, गुजरात बोलेगा तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, गुजरात बोलेगा तो माउंट आबू, गुजरात बोलेगा तो अंबे माँ। ये आशीर्वाद है कृष्ण और अंबे माँ के और महादेव की गुजरात के ऊपर। इसीलिए लो पुरुष हमें मिले सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने देश को एक साथ पूरा किया। इस बार मारा डॉट बॉल, अच्छी गेंदबाजी। कौन था बॉलर?
भार्गव खत्री, बहुत ही अच्छी वापसी उनकी तरफ से और बेहतरीन गेंदबाजी। नीलेश का विकेट लेना इतना आसान नहीं होता। भार्गव खत्री वापस एक बार, इस बार गेंद मिडिल स्टंप पे थी, गेंद को थोड़ा डॉट बॉल, 4 डॉट बॉल डाला है भार्गव खत्री ने। तो ओवर हुए मैदान के ऊपर 3, स्कोर बनता हुआ 28, रन रेट है 9.25। पानी अंदर जा सकता है, ड्रिंक्स अंदर जा सकता है। 3 ओवर के बाद 28 फॉर द लॉस ऑफ 2, 28 रन 2 विकेट। बिश्नोई 11 विद द रन रेट ऑफ 9.25। आते ही थोड़ी देर में चलते हैं डीजे के पास। Thank you, DJ. 28 for the loss of 2. Bishnoi 11 after 3 overs with a run rate of 9.25. अभी भी मैदान के ऊपर 4 ओवर बचे हैं और ये 4 ओवर में कदम कितना रन बनेगा? 50, 40, 70, 40 रन बनेगा। कदम कह रहे 40 रन बनेगा, तो 40 रन बनेगा तो स्कोर हो जाएगा 68। मुझे ऐसा लग रहा है 50 रन बनेंगे, 50 से 60 रन बनेंगे, क्योंकि बिश्नोई का रिकॉर्ड है वो 75 से भी ज़्यादा रन बनाते, 80 से भी ज़्यादा रन बनाते, ये उनका रिकॉर्ड है। मेरे ख्याल से और 50 रन आ सकते हैं। तो 4 ओवर बचा है, मैच को स्टार्ट करें। आपको वैसा टाइम रेस्ट्रिक्शन नहीं है सेमीफाइनल और फाइनल में, आप एंजॉय कर सकते हैं। 6:18 को सूरज ढलेगा, गणेश जयंती है, बहुत सारा गणपति देखना है। हम सबको दीपेश भाई के घर पे जाना है गणपति देखने के लिए, उन्होंने गणपति की पूजा की है। हम रात को 8 बजे जाएंगे उनका दर्शन लेने के लिए। चलिए चलते हैं, आने वाले जो ओवर है 4 ओवर चालू करते हैं। गणपति बप्पा जब आते हैं बहुत सारी खुशियां लेके आते हैं, बहुत सारे प्यार लेके आते हैं, बहुत सारे सौभाग्य लेके आते हैं, बहुत सारी संपत्ति लेके आते हैं। मुंबई इकोनॉमिकल कैपिटल ऑफ इंडिया क्यों है? बिकॉज ऑफ गणपति बप्पा। गणपति बप्पा के वजह से इतना सारा ऐश्वर्य, पैसा, समृद्धि, क्रांति, आंदोलन, नया इनोवेशन, क्रिएटिविटी, ये सब गणपति बप्पा के वजह से है। क्या हुआ? कैच आउट होते हुए और एक विकेट गिरता हुआ। जय 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 श्री राम। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। अगर आप इतना कहेंगे तो 1000 विष्णु का नाम का पुण्य मिल जाता है। ऐसे हमारे राम, प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुष। डिसिप्लिन सीखना है तो राम से सीखना है। चैत्र महीना में रामनवमी 29 मार्च को है, और जब बाबरी मस्जिद गिरा था, आपको बता दूं, बाइंदर में एक भी दंगल नहीं हुआ। इसका कारण था गिलबर्ट जॉन मेंडोजा, जिन्होंने पूरे समाज को बांध के रखा, पूरे मीरा भाईंदर को बांध के रखा। चलिए चलिए मैच को स्टार्ट करें प्लीज, ज्यादा गैप ना ले। आइए स्कोर के बाद चलते हैं। 28 फॉर द लॉस ऑफ 3, 28 रन 3 विकेट। दिनेश बिश्नोई का टीम, बिश्नोई 11। टॉस जीतने के बाद बैटिंग लिया उन्होंने, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। देखना है कितना स्कोर खड़ा करते हैं। सेमीफाइनल है, क्लासिक कप सीजन 8 का ये सेमीफाइनल श्री बाइंदर स्टेनलेस स्टील मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन के माध्यम से देख रहे हैं। हितेन गड़ा साहब हमारे प्रेसिडेंट साथ में है, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। उन्होंने इस बार ये टूर्नामेंट 3 दिन क्या किया, इसीलिए हम आराम से खेल रहे, एंजॉय कर रहे।
पिछले बार हमने 2 दिन में इस टूर्नामेंट को पूरा किया था और अगले साल ये टूर्नामेंट 9वां साल डे एंड नाइट के माध्यम से होगा। सुबह स्टार्ट होगा, रात को खत्म होगा। 2 दिन में हम टूर्नामेंट को पूरा करेंगे डे एंड नाइट के माध्यम से। सुबह 9 से रात को 11। पुलिस स्टेशन से परमिशन मिल गया है। 8वां टीम भी हमको मिल गया है, राइडर्स 8वां टीम आ रही है। तो 8 टीम के बीच में सीजन 9 होगा। राजेश कैसा नाव का राइडर्स 8वीं टीम कुल्ली अमित वॉरियर्स ये 8वीं टीम है। अगले साल ये गेंद गिरने के बाद थोड़ा लेट खेले, बॉटम एंड के माध्यम से वहां पे देखना पड़ेगा। विशाल कैच लिया ना, कैच लेते हुए और एक विकेट गिरता हुआ। क्या हो रहा है बिश्नोई को, क्या हो रहा है? जैसा इंडिया ने सब मैच जीते वर्ल्ड कप में, अहमदाबाद में पहुंचे ऑस्ट्रेलिया के सामने सभी मैच जीते हुए, और क्या हुआ पता नहीं, रोहित शर्मा विराट को फाइनल हार गया। तो बिश्नोई क्या कर रही है? टीम जीता, यहाँ पे टॉस जीतने के बाद बैटिंग लिया है, लेकिन मैदान के ऊपर 4 विकेट उनका गिरता हुआ। जहां तक स्कोर है बोलता हूं 29। जिस टीम ने 104 रन बनाए, जिस टीम ने मैदान के ऊपर 100 से भी ज्यादा रन 2 बार बनाए, जिस टीम ने 90 रन बनाए, उस टीम को रन बनाने के लिए यहां पे संघर्ष करना पड़ रहा है। व्हाट इज रॉन्ग? संघर्ष करना पड़ रहा है। इसका कारण है निखिल लेवन की गेंदबाजी, इसका कारण है निखिल लेवन का बॉलिंग। कौन है बॉलर का? बॉलर है हमारे प्रेरत गांधी। सुभाष भाई का आगमन, प्रेरत गांधी। आइए मैच को स्टार्ट करते। महात्मा गांधी भी गुजरात के ही थे। बैट और पैर के बीच में वो क्या फील्डिंग करने की कोशिश की प्रेरत गांधी ने, गेंद का स्पीड को कम किया। 1 रन ना, 1 रन जरूर मिला। प्रेरत गांधी फॉलो थ्रू में नीचे गिरते हुए गेंद को रोकने की कोशिश की। यह सेमीफाइनल का ताकत है, यह सेमीफाइनल का फाइट है, यह सेमीफाइनल का फील्डिंग निखिल लेवन करते हुए। कौन सी टीम आएगी फाइनल में दुर्गा माता से फाइट करने के लिए? कौन सी टीम होगी? वो बिश्नोई होगी क्या निखिल लेवन? 50-50। इस बार अक्रॉस द रन खेलने की कोशिश, गेंद जा रही है ऑफ साइड में। जब तक वहां पे कवर करते 1 रन का इजाफा और 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ मैदान के ऊपर। यहां पे 31 रन 31। चौथा ओवर का आखिरी गेंद, 4th ओवर इन प्रोग्रेस, लास्ट बॉल। गांधी वापस एक बार अगली गेंद लेके, इस बार गेंद को ऑफ साइड में खेलने की, लिया कैच लेने की कोशिश जरूर की थी वहां पे, लेकिन कैच छूटा, सपना टूटा। 2 रन मिले, परेशानी, सेमीफाइनल का प्रेशर दिखता हुआ। अगर ये कैच लेते तो 5वां विकेट गिरता था, लेकिन 4 ओवर की समाप्ति, 4 ओवर के बाद 33 रन बनते हुए 4 विकेट। बिश्नोई टीम 33 रन, 33 फॉर द लॉस ऑफ 4 आफ्टर 4 ओवर्स विद द रन रेट ऑफ 8.25। अभी भी 3 ओवर बचा है। आने वाले 3 ओवर में कितना रन बनेंगे? 25 बनेंगे, 30 बनेंगे, 40 बनेंगे? इसका जवाब थोड़ी देर में। लेते हैं ब्रेक, चलते हैं आरके साउंड डीजे के लिए। चलिए स्कोर बताते हुए
33 for the loss of 4. Bishnoy 11 after 4 overs with the run rate of 8.25 per over. दिनेश बिश्नोई ने टॉस जीतने के बाद बैटिंग लिया और उन्होंने रन बनाए 33, विकेट गिरे 4। हाँ, पीस स्पॉन्सर हमारे दीपेन भाई का स्वागत करता हूं। आइए यहाँ पे हमारे कमेटी की तरफ से, हमारे एसोसिएशन की तरफ से उनका स्वागत किया जाएगा। हितेन गड़ा साहब है, सुभाष जी है। आइए दीपेन भाई को हम यहाँ पे सम्मान करेंगे, फेलिसिटेट करेंगे। उन्होंने पिच को स्पॉन्सर किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो मैदान है उसको स्पॉन्सर करते हुए। तो बैटिंग पावर प्ले लिया गया है, तो दीपेन भाई का यह सम्मान होगा यहाँ पे हमारे कमेटी की तरफ से जिन्होंने पिच को स्पॉन्सर किया, और दीपेन भाई का हम सम्मान करते हुए हमारे श्री बाइंदर स्टेनलेस स्टील मैन्युफैक्चर ट्रेडर्स एसोसिएशन, मैन्युफैक्चर एंड ट्रेडर एसोसिएशन की तरफ से दीपेन भाई का सम्मान हम करते हुए जिन्होंने पिच को स्पॉन्सर किया, बहुत बहुत धन्यवाद दीपेन भाई। आपका प्यार क्लासिक कप के ऊपर ऐसे ही बरकरार रहे, आपका साथ ऐसे ही बरकरार रहे, आपकी शक्ति ऐसे ही बरकरार रहे, और दीपेन भाई का सम्मान हमारे कमेटी की तरफ से होता हुआ चलते हैं मैच के पास। 5वां ओवर स्टार्ट होता हुआ, गेंदबाजी के लिए आते हुए सनी। फोटोग्राफर आ जाए, फोटोग्राफर। स्ट्राइक के ऊपर है दिनेश बिश्नोई, और ये गौतम डागा चौका। बरोबर ना? थैंक यू। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37 फॉर द लॉस ऑफ 4 इन द 5th ओवर। 5वां ओवर चल रहा है, इसके बाद 6 और 7वां ओवर बाकी है। दीपेन भाई का सम्मान हुआ, दीपेन भाई का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। दीपेन भाई ने हमारे पिच को स्पॉन्सर किया। दीपेन भाई, आपका प्यार ऐसे ही क्लासिक कप के ऊपर बरकरार रहे, आपका साथ ऐसे ही रहे हमारे साथ, ताकि आने वाले सालों में क्लासिक कप आसमान को छुए। चलते हैं मैच के पास। वापस एक बार गेंद को खेला है, गेंद जा रही है, देखना पड़ेगा, ये चौका मिलेगा, गौतम डागा चौका मिलेगा। गेंद जा रही है, गौतम डागा चौका, 4 रन। डीजे थैंक यू डीजे। दिनेश किलेरी 2 चौका, वापस एक बार उठा दिया है, और ये भरत भाई 6। स्कोर आगे बढ़ता हो 47। बजा बजा। थैंक यू डीजे। देखिए 3 गेंदों में 14 रन आते हुए दिनेश भाई आते ही जो प्रेशर था उनके टीम के ऊपर उसको शिफ्ट किया, और निखिल 11 के ऊपर ये प्रेशर जाता हुआ। व्हाट अ बैटिंग फ्रॉम बिश्नोई। बिश्नोई 11 इसी के लिए पहचाने जाते हैं, बड़े शॉट। 3 गेंदों में 14 रन आते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47 फॉर द लॉस ऑफ 4 इन द 5th ओवर। 47 रन, 47 रन हो चुके हैं। आने वाले ओवर्स में और बड़े स्कोर खड़ा करेंगे दिनेश, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई बात नहीं। नीलेश यादव आउट हुए, दिनेश ने सब सूत्र अपने हाथों में लेते हुए रन को बढ़ा रहे। वो जानते हैं सेमीफाइनल है, बड़े रन बनाने पड़ेंगे, अच्छा स्कोर होगा तो ही फाइट कर सकते हैं निखिल 11 से। वापस एक बार कोशिश उठाने की, बहुत बड़े रन बना रहे हैं यहाँ पे। गेंद जाती वहां पे डीप में देखना पड़ेगा, बाउंड्री और ये 6 रन, 4 गेंदों में 20 रन आते हुए। और चलते सेल्फी पॉइंट स्पॉन्सर हमारे नरेश भाई अग्रवाल, सेल्फी पॉइंट स्पॉन्सर नरेश भाई अग्रवाल का सम्मान यहाँ पे किया जाएगा हमारे कमेटी की तरफ से। हितेन भाई, राजू भाई, दीपक भाई अग्रवाल, सुभाष जी भी है ना, और सुभाष जी, इनके हाथों से यह सम्मान किया जाएगा सेल्फी स्पॉन्सर का। तो स्कोर आगे बढ़ता हुआ 53 रन, 53। 4 गेंदों में
मैदान में 2 सिक्सर और 2 बाउंड्री, 20 रन देके बजाइए बजाइए। चलते हैं मैच के बाद। दिनेश भाई ने 6 गेंदों में 22 रन ठोक डाले, 380 का स्ट्राइकिंग रन रेट। उन्होंने ये 20 रन से स्कोर को बढ़ा दिया, 53 के ऊपर जाता हुआ। वापस एक बार ये शॉट जाता हुआ और एक शॉट दिखेगा, ऐसा लग रहा है गेंद जा रही है और एक चौका। थैंक यू डीजे। 7 गेंदों में 26 रन दिनेश ने मार दिए, ठोक दिए। स्कोर आगे जाता हुआ 57। क्या बैटिंग किया है दिनेश, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों के ऊपर लेते हुए बिश्नोई का स्कोर 57 तक लेके गए। 5वां ओवर चल रहा है, इसके बाद और 2 ओवर बचा हुआ है। क्या बैटिंग कर रहे हैं बिश्नोई की ड्रेसिंग रूम खुश। बॉल भेजिए अंदर, दोनों बॉल भेजिए, दूसरा भी भेजिए। जैसा लॉन्ग टेनिस के प्लेयर मारिया शेरापोवा गेंद रखती है अपने पॉकेट में, वैसे और अंपायर ईश्वर माची खीसे में रखे। देखिए दिनेश किलेरी ने अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट में खेला नहीं था, लेकिन आज उन्होंने राइट टाइम में राइट बैटिंग करते हुए सेमीफाइनल में दिखा दिया वो कितने अच्छे ऑलराउंडर है। बेहतरीन बैटिंग दिनेश भाई की तरफ से, और ये नॉकआउट है। वो नॉकआउट का मतलब जानते हैं, ऑस्ट्रेलियन स्टाइल बैटिंग करते हुए 7 गेंदों में मैदान के ऊपर 26 रन ठोक दिया। 380 का बैटिंग एवरेज, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 57। और दिनेश अगर खड़े रहेंगे लास्ट बॉल तक तो बिश्नोई को 100 तक लेके जाएंगे। वापस एक बार खेलते हुए गेंद जाती हुई डीप में, ये भी 4 रन मिलेगा ऐसा लग रहा है मैदान के ऊपर। बराबर ना बाउंड्री, गौतम डागा चौका डीजे। थैंक यू डीजे। पिछले ओवर में 28 रन आए, सबसे बड़ा ओवर रहा पूरे टूर्नामेंट का। जब ओपनिंग हुआ था तब पहले ओवर में 25 रन आए थे, उसके बाद ये ओवर में 28 रन दिनेश भाई ने ठोक दिया है और स्कोर को आगे बढ़ा है 61 के ऊपर। ओवर हो चुके हैं 5, स्कोर बन गया है 61, रन रेट है 12.25। अभी भी मैदान के ऊपर 2 ओवर बाकी है और दिनेश जी वहां पे उपस्थित है। यही बैटिंग पावर प्ले में हमने 28 रन देके, अभी दोनों पावर प्ले खत्म हो गया है, फिर भी दिनेश जी वहां पे उपस्थित है। और जब तक दिनेश जी है 61 आफ्टर 5 ओवर्स, 61 फॉर द लॉस ऑफ 4 बिश्नोई टीम। तो कितना रन आएंगे सोचिए, 2 ओवर में अगर जो रन रेट चल रहा है 12 के हिसाब से 25 या 30 रन ऐड हो जाते हैं तो ये स्कोर बन जाएगा 91। और बिश्नोई 11 का पहचान है क्लासिक कप में बड़ा स्कोर बनाने का। कभी उन्होंने 89 बनाए, कभी उन्होंने 102 बनाए, कभी उन्होंने 104 बनाए, कभी उन्होंने 53 बनाए, लेकिन ये सेमीफाइनल है, देखना पड़ेगा। निखिल 11 ने जरूर 4 विकेट लिए थे, प्रेशर बढ़ाना चाहते थे, लेकिन दिनेश ने तूफानी बैटिंग किया है। 8 गेंदों में दिनेश ने 30 रन ठोक दिया है 380 के स्ट्राइकिंग रन रेट से। वापस एक बार मैच स्टार्ट होता हुआ। बॉलर कौन है? पार्थ। ये नो बॉल होगा। नो बॉल, फ्री हिट। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 62, 62 रन। अभी भी 12 गेंदें बची है। इस बार खेल रहे ऑन साइड में, देखना पड़ेगा वहां पे। पहला रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए बैट्समैन दोनों जाते हुए दूसरा रन पूरा किया
और तीसरे रन के लिए नहीं जाएंगे और तीसरा रन भी लेंगे ऐसा लग रहा है, नहीं पीछे आना पड़ेगा। 64 फॉर द लॉस ऑफ 4 बिश्नोई इन द 6th ओवर। छठा ओवर चल रहा है, पहला सेमीफाइनल आप देख रहे हैं, पहला और अंतिम सेमीफाइनल। ये क्लासिक कप में एक ही सेमीफाइनल होगा, 3 टीम क्वालिफाई हुआ और दुर्गा माता सीधा 8 पॉइंट लेते हुए फाइनल में चली गई। चलो बॉलर वापस एक बार रेडी। स्ट्राइक पर कौन है? स्ट्राइक के ऊपर है विशाल, ये भी अच्छे क्रिकेटर है, मैच को लास्ट मोमेंट में टर्न करने की ताकत रखते हैं, अच्छे ऑलराउंडर है। तैयार, स्टेप आउट के खोलने की कोशिश, गेंद को भेजा ऑफ साइड में, पहला रन पूरा किया, दूसरा रन पूरा करते हुए 2 रन पूरा कर लिया, स्कोर को आगे बढ़ाया। 66 फॉर द लॉस ऑफ 4, 66 फॉर द लॉस ऑफ 4 बिश्नोई। अभी अच्छा स्कोर बन गया है क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के मैदान के ऊपर अगर 7 ओवर में मैच खेलना है तो आपके पास 60 प्लस होना चाहिए या 65 प्लस होना चाहिए, और 65 प्लस होता है तो आप फाइट कर सकते हो। अगली गेंद वापस एक बार विशाल उठाते हुए गेंद को भेजा ऑन साइड में, जब तक वहां पे कवर करते 1 रन पूरा किया और स्कोर को आगे बढ़ा 67 के ऊपर। तो मैदान के ऊपर डीके दिनेश किलेरी 30 रन के ऊपर खेल रहे, खतरनाक बैटिंग किया उन्होंने। कितनी बॉल में 30? 8 गेंदों में 30 रन बनाए उन्होंने। इसी ग्राउंड पे प्रैक्टिस करते हैं, इसी ग्राउंड का कॉर्नर कॉर्नर जानते हैं, इसी ग्राउंड में बड़ा शॉट खेलने की ताकत रखते हैं दिनेश किलेरी डीके। इस बार उठा दिया वापस एक बार, गेंद जा रही है जा रही है जा रही है, और ये भरत भाई सिक्सर डीजे। थैंक यू डीजे। 73, 9 गेंदों में 36 रन बनाया दिनेश किलेरी ने 400 के रेट से। क्या बैटिंग कर रहे एमएस स्टाइल, खतरनाक बैटिंग। सेमीफाइनल में क्लिक हो गए, अभी तक उन्होंने खेला नहीं था, राइट टाइम में राइट क्लिक करते हुए उन्होंने नीलेश यादव आउट होने के बाद सभी सूत्र अपने हाथों में लेते हुए खतरनाक बैटिंग किया। 9 गेंद 36 रन, स्कोर जा चुका है 73 पे। 73 फॉर द लॉस ऑफ 4 बिश्नोई इन द 6th ओवर। वापस एक बार डीके दिनेश किलेरी खतरनाक बैटिंग कर रहे हैं, कृष्णा सातपुते स्टाइल, टेनिस वर्ल्ड के पॉपुलर क्रिकेटर जैसे बैटिंग करते हैं वैसे बैटिंग करते हुए दिनेश भाई। अभी तक हमने रॉकी को देखा, इमल गांधी को देखा, हमने नीलेश यादव को देखा, हमने इन सब बैट्समैन को देखा, लेकिन इनका जलवा कुछ अलग है। 9 गेंदे 36 रन ठोक डाला। टीम का स्कोर 73। नो बॉल, फ्री हिट होगा और एक सिक्सर आएगा दिनेश के बैट से, बोनस मिला और ये स्कोर आगे बढ़ता हुआ 74। बॉलर को समझ में नहीं आ रहा है डाले तो कहां डाले दिनेश जी को, जहां पे भी डालता हूं दिनेश जी उठाते हैं। डीके कुछ बात हो रही है वहां पे, दिनेश खिलाड़ी सोच रहे कि मैक्सिमम तो 6 है, अगर मैक्सिमम 12 होते तो बॉम्बे एंड में और एक मारता। चलिए 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 मैच को स्टार्ट करें। आपको टाइम जरूर दिया मैंने नॉकआउट में, लेकिन वो टाइम का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। खाली कैप्टन बात करेगा, अंपायर का डिसीजन फाइनल होगा। अंपायर डिसीजन विल बी द फाइनल डिसीजन। इस बार बीट हुए, पहले बार दिनेश खिलाड़ी बीट हुए।
आखिरी गेंद छठी ओवर की। स्कोर खड़ा है 74 के ऊपर। दिनेश खिलाड़ी और एक सिक्स मारेंगे, बाउंड्री मारेंगे, देखना पड़ेगा। इस बार उठा दिया वापस, एक बार गेंद जा रही है फाइनल की तरफ, देखना पड़ेगा। ये 4 रन गौतम डागा और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 78 आफ्टर 6 ओवर्स। डीजे Thank you, DJ. Last over. Score is 78 for the loss of 4. निखिल लेवन ने 4 विकेट लेने के बाद, खास करके नीलेश यादव का विकेट लेने के बाद उनको ऐसा लगा कि हम मैच के ऊपर कंट्रोल में आएंगे, लेकिन दिनेश ने पूरा चित्र बदल दिया और स्कोर है 79 और लास्ट ओवर चल रहा है। स्ट्राइक के ऊपर है विशाल। आखिरी ओवर। फोटोग्राफर अंदर जाते हुए हेलमेट पहन के जाना चाहिए, क्योंकि दिनेश बहुत खतरनाक बैटिंग कर रहे हैं। कौन है बॉलर? इस बार विमलेश की गेंद बैट और पैड के बीच में, गेंद को ऑन साइड में खेल दिया है जब तक वहां पे फील्डर पहुंचते, लेकिन स्ट्राइक देना चाहते हैं विशाल उनके प्यारे प्लेयर को, दिनेश खिलाड़ी को, और डीके के पास स्ट्राइक आता हुआ। तो 5 बॉल में 5 सिक्सर आएंगे, 5 बॉल में 5 बाउंड्री आएंगे। सोचना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही खतरनाक बैटिंग कर रहे। कितनी बॉल कितनी रन? 11 गेंदों में 11 गेंदों में उन्होंने 40 रन बनाए दिनेश ने। इस बार उठाया वापस, एक बार गेंद जाती हुई डीप की तरफ, वहां पे 6 रन और ये गौतम डागा चौका। डीजे थैंक यू डीजे। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 83 और 44 के ऊपर है। डीके आप सेंचुरी पूरा करेंगे और ये 44 रन बनाए उन्होंने बॉल लिए 12 गेंदों में। विमलेश यादव खुद कैप्टन गेंदबाजी करते हुए। इस बार गेंद डॉट गया। पूरे मैच में 2 डॉट, अभी तक खाली 2 डॉट गए डीके के सामने, और जब भी डॉट जाता है तो बहुत सोचते हैं वो, और वो डॉट को पूरा कवर करते हैं नेक्स्ट बॉल में। ये उनकी पहचान है इस मैच में। इस बार वापस एक बार पीछे जाते हुए, ये बाउंड्री जाएगा ऐसा लग रहा है, गेंद जा रही है, गौतम डागा चौका। डीजे थैंक यू डीजे। ये देखिए, ये 22 था, अभी भी 44 के ऊपर है गौतम। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 87। ओ वापस एक बार क्लीन बोल्ड हुए, बैट और पैड के बीच में से गेंद जाती हुई स्टंप के ऊपर। तो दिनेश खिलाड़ी आउट होते हुए। थैंक यू डीजे। तब 15 बॉल में 44 रन बनाए दिनेश खिलाड़ी ने। बहुत ही अच्छी बैटिंग की अपने टीम के लिए। नीलेश यादव जल्दी आउट हुए, और जो दिनेश खिलाड़ी पूरे क्लासिक कप में क्लिक नहीं हुए थे, राइट टाइम में सेमीफाइनल में खतरनाक बैटिंग महेंद्र सिंह धोनी स्टाइल खेला और टीम को पहुंचा दिया है स्कोर 87 पे। लास्ट बॉल।
नए बैट्समैन अशोक बिश्नोई। मैच चालू और घुस जाते अंदर, तू तेरे को आसमान से भेजना चाहिए, आसमान से। आखिरी गेंद, एक रन निकालते हुए, ओ ओवर थ्रो हुआ, दूसरा रन भी पूरा हुआ है और दोनों बैट्समैन एक ही तरफ, दोनों बैट्समैन एक ही तरफ, दोनों बैट्समैन एक ही तरफ भाग रहे। कितने रन काट ले? 3 रन पूरा किया और स्कोर बनता हुआ 90 का, 90 रन। बिश्नोई 11 का स्कोर बना 90, टारगेट दिया 91 का। पहले मैच में बिश्नोई ने बनाए 89। अंपायर 2 रन है क्या 3 रन है? किती रन? अरे रन किती सांग? 90 झाले। तो स्कोर बनता हुआ 90, टारगेट है 91 निखिल 11 के लिए। बिश्नोई ने पहले मैच में बनाए 89, दूसरे मैच में बनाए उन्होंने 102, तीसरे मैच में बनाए 53, चौथे मैच में बनाए 104। बहुत ही अच्छी बैटिंग का रेट रखा और टारगेट दिया है 91 टू विन निखिल 11 के लिए। और जब सेमीफाइनल स्टार्ट होगा दूसरा इनिंग, सुनते हैं राजेश कुले को। हम लेते हैं ब्रेक, हमारी वाणी गणपति के चरणों में, गांव देवी के चरणों में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Chalo, thank you, DJ. Good afternoon to all the viewers and spectators wherever you are. We are watching Shri Bhainder Stainless Steel Manufacturer and Trader Association presents Classic Cup 2026 8वां संस्करण हम देख रहे हैं। 8वां साल बेमिसाल कमाल धमाल सेमीफाइनल का मुकाबला जहां पर 91 का टारगेट जो दे दिया है टीम बिश्नोई। जिस बिश्नोई समाज के बारे में हमने कहा प्राणी मात्राओं की संरक्षण के लिए और पेड़ की रक्षा के लिए हमेशा जिनका योगदान है वह कम्युनिटी और पूरी तरह से बिश्नोई जो टीम यहाँ पर खेल रहे हैं। हालांकि जो समर्थक प्रशंसक यहाँ पर उपस्थित हैं और गांव से भी सभी दर्शक इस टूर्नामेंट का आंखों देखा देख रहे हैं स्पोर्ट्स फैमिली के माध्यम से जो लाइव यूट्यूब चैनल पर ये टेलीकास्ट चल रहा है। और दिनेश खिलेरी डीके के बारे में यही कहना चाहूँगा, पहली बार जो परसों हम आए थे तब मैंने कहा था दिनेश खिलेरी जो ऑलराउंडर खिलाड़ी है अब तक नहीं चल रहा था। जैसे कहते हैं कि घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, और शादी का घोड़ा अगर शादी के दिन नहीं चलेगा तो कब चलेगा। नॉकआउट स्टेज स्टैंडर्ड सेमीफाइनल और वहां पर अपने क्रिकेट का और खेलने का स्तर बढ़ाया और 91 का टारगेट दिया जहां पर 15 गेंदों में 44 रनों का लक्ष्य। चलो निखिल 11 ओपनिंग बैटर हम देख रहे हैं हेमल गांधी और उनके साथ विशाल जर्सी नंबर 27। बहुत ही बढ़िया टारगेट है, अगर इस मैच को अगर जीतना है तो 13 रन प्रति ओवर, हर एक ओवर में जो टारगेट की जरूरत। जैसे हमने देखा है कि जिस अंदाज से क्रिकेट का रंगमंच है, जिस रंगमंच के अब पंच कौन बनेंगे और सरपंच कौन बनेंगे, जो असरदार बनने के लिए निश्चित तौर पर एक बेहतरीन बल्लेबाजी की जरूरत, एक कैलकुलेशन के साथ खेलना होगा। दो पावर प्ले में अगर 30 रन आते हैं तो यहां से आपको 5 ओवर में 61 बनाने हैं, मतलब हर एक ओवर में 10 लगभग 12 रन प्रति ओवर।
और एक और अगर 15-18 का बनता है, जैसे एक महंगा और 28 का बना है दिनेश किलेरी ने, तो दिस काइंड ऑफ adjustment planning is required while chasing the target of 91, because 91 is not a small target. Vishal, Dinesh Kileri, Dinesh, Bishnoi, these are the bowling lineup as far as the team Bishnoi is concerned, and they have to really come back with the golden arm. So let's play and let's see what kind of strategy they are looking for against this kind of a bowling unit. Opening batter Hemal Gandhi is on strike and the non-striker batsman Vishal. कमेंट्री बॉक्स एंड से गेंदबाजी के लिए तैयार, पहली ओवर लेकर दिनेश किलेरी को हमने देखा जिस टाइम पर शुरुआत नीलेश यादव ने की, 2 मैच में लगभग 115 रन बनाए थे। अच्छा स्टार्ट होने के बाद जो नींव उन्होंने रखी उसे आगे लेकर चले, मोमेंटम तैयार किया था उसे आगे लेकर चले दिनेश किलेरी। लेफ्ट हैंड बैटर को निश्चित तौर पर एडवांटेज बनेगा, हवा चल रही है लेकिन कैलकुलेशन के साथ खेलना होगा। दीपक हमारे स्कोरर, दीपक बॉलर जो हम देख रहे हैं, महेश जी आपका हार्दिक स्वागत। बॉलर राजू। तो काउंटडाउन स्टार्ट, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। स्ट्राइक पर हेमल, नॉन स्ट्राइक एंड पर विशाल। निखिल 11 का एक्स्ट्रा प्लेयर कंपलसरी यहां पर भेजना है। निखिल 11, पंकज जी प्लीज यहां पर एक प्लेयर आई है। स्ट्राइक पर हेमल, नॉन स्ट्राइक एंड पर विशाल। यहाँ पे एक अपना जो एक्स्ट्रा प्लेयर यहाँ पे भेजे, इसमें क्या होगा कि जो बैट्समैन है, जो बॉलर है, उसका नाम हमको प्रॉपर पता चलेगा, नहीं तो वो स्कोर दूसरे में चला जाता है। तो इससे स्पेशल रिक्वेस्ट कि आपका एक एक्स्ट्रा प्लेयर प्लीज यहाँ पे भेजिए। गेंदबाजी के लिए तैयार, फिर एक बार राजू, और राजा के इस गेंद को खेले, गेंद से मार के बाहर, 4 रन। बहुत ही बढ़िया स्टार्ट, रन मिलते हुए 4, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। गौतम जी दागा चौका, 1 बॉल 5 रन। डीजे थैंक यू डीजे, थैंक यू डीजे। गेंदबाजी के लिए तैयार, हम देख रहे हैं राजू, सेमीफाइनल बेहतरीन होगा निश्चित तौर पर। दोनों टीमें तैयार, अगली गेंद, यह भी फुल टॉस गेंद, गैप है खिलाड़ी वहां पर, लेकिन 1 रन, क्योंकि पता है कि वहां पर रुकना आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है। फेज 2 बॉल 6 रन। गेंदबाजी के लिए तैयार राजा, इस ओवर की अगली गेंद लेकर, संख्या 6। स्ट्राइक पर विशाल है। विशाल तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट। राजा गेंदबाजी के लिए तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट। कमेंट्री बॉक्स एंड से राजा की अगली गेंद, और क्रॉस बैटेड खेलने गए, कोई रन नहीं वहां पर, डॉट गेंद। रन संख्या 6, 3 बॉल। पहला पावर प्ले का, और 2 पावर प्ले को अगर अच्छी तरह से तैयार करेंगे तो मौका बनने वाला है, और वही यहां पर सोच रहे हैं। अच्छी गेंदबाजी राजेश द्वारा। फिर एक बार क्रॉस खेलने की कोशिश, जब तक कि डायरेक्ट हिट, गॉन। व्हाट अ थ्रो बाय दिनेश। डीजे बटरफ्लाई विकेट, गॉन। थैंक यू। अब नए बैटर आएंगे, किशन, नॉन स्ट्राइक एंड पर कमाल का थ्रो,
बेहतरीन बिश्नोई टीम के दिनेश बिश्नोई विकेट कीपर। बेहतरीन मुकाबला हम देख रहे हैं जिस अंदाज से यहां पर स्टार्ट हो चुका था। पहले बॉल वाइड और चौके के साथ एक बॉल में ही 5 रन आए थे और उसके बाद 1 रन। टोटल स्कोर हम 6 देख रहे हैं। दीपक 4 बॉल 6 रन। गेंदबाजी के लिए राजेश गेंदबाजी कर रहे। स्ट्राइक पर नए बैटर, सॉरी नॉन स्ट्राइक एंड पर नए बैटर किशन है और स्ट्राइक पर रहेंगे हेमल गांधी। शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट थर्ड मैन पर खिलाड़ी, शॉर्ट स्क्वायर लेग 2 खिलाड़ी बाहर, 3 खिलाड़ी बाहर है। पावर प्ले में डीप स्क्वायर लेग, मिड विकेट, लॉन्ग ऑन। व्हाट अ शॉट, फ्लैट और ये आउट। ओ ये देखे क्या हुआ, बिल्कुल बाउंड्री के बाहर दोनों हाथ लेकर गए। हाथ कैच से छूटा था, बिल्कुल बॉल से छूटा था, लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट बॉडी बैलेंस कमाल का था, कंट्रोल बहुत बढ़िया था विशाल के द्वारा। बेहतरीन कैच और ये आता हुआ और एक बटरफ्लाई विकेट, बिग विकेट। डीजे थैंक यू। अब नए बल्लेबाज करुणाकर यादव। थैंक यू डीजे। 2 विकेट गए हैं। पहले 2 बॉल पर जिस तरह से बैटिंग की थे, 2 बॉल पर 5 बनाए थे और देखिए अब कैलकुलेशन के साथ खेलना होगा जिस तरह से हम देख रहे हैं। द न्यू बैटर इज कमिंग नाउ, करुणाकर यादव। ही हैज टू टेक द इनिशिएटिव बिकॉज द पार्टनरशिप इज रिक्वायर्ड। यू आर चेजिंग द टारगेट 91, 91 रन बनाने और मुश्किल नहीं, मुमकिन भी है, हो सकता है। क्रिकेट में कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो हारा नहीं और हारा वही जो लड़ा नहीं। लड़ने का जज्बा दिखाना होगा। पहला ओवर, अभी भी कैलकुलेशन करना होगा। आखिरी बॉल लेकर रन संख्या 6, 5 बॉल। करुणाकर स्ट्राइक पर, बोल, दरवाजा खुला था, तिजोरी से चोरी हो गई। चारों खाने चित, क्लीन बोल्ड, गॉन और एक बटरफ्लाई विकेट पावर्ड बाय भरत किशोर। डीजे थैंक यू डीजे। नए बैटर पार्थ कंसारा। धन्यवाद डीजे। पहले ओवर के समाप्ति के बाद 6 रन 3 विकेट के नुकसान पर। हम देख रहे हैं कि दोनों डगआउट की तरफ भी कैमरा जिस तरह से हम देख रहे हैं, एक तरफ समर्थक बिश्नोई टीम के नजर आ रहे हमारे कैमरामैन ओमकार और विश्वजीत वहां पर कवर करेंगे जो बाउंड्री के बाहर जहां पर दोनों हमारे डगआउट हैं। एक तरफ शुरुआत अच्छा था लेकिन उसके बाद क्या कमबैक राजा द्वारा, एक बेहतरीन कमबैक करना होगा यहां से भी, क्योंकि 1-2 ओवर आपको मिलेंगे जिस 2 ओवर में आपको 12 बॉल्स में कम से कम 25-30-35 बनाने हो। रन संख्या 6, पहले ओवर के बाद 6 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही नाजुक स्थिति में यह स्टार्ट हो चुका है। हालांकि पहले बॉल वाइड और दूसरे बॉल पर ही वो चौका आया था और जिस तरह से खेल रहे कि 7 टीम्स थी, लगभग 84 खिलाड़ी खेले और लाखों करोड़ों की आंखें जो देख रहे इस टूर्नामेंट को स्पोर्ट्स फैमिली के यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और बिल्कुल ये 8वां साल हम देख रहे हैं। 1 साल 12 महीने 52 सप्ताह 365 दिन 8,760 घंटे 5,25,600 मिनट और 31 करोड़ 55 लाख 6,000 सेकेंड के बाद 1 साल पूरा होता है। उसके बाद हम 9वां संस्करण देखेंगे क्योंकि ये 8वां साल बेमिसाल कमाल धमाल और ये 8वां साल बिल्कुल लास्ट ईयर 7वां साल जहां पर डिफेंडिंग चैंपियन क्रेजी बॉयज थे। लास्ट ईयर के चैंपियन इस साल कौन बनेगा विजेता, क्योंकि इसके पहले अगर देखा जाए तो दुर्गा माता 11 जिनका सफर लास्ट ईयर सेमीफाइनल में पूरा अधूरा रहा था, वो पूरा करने के लिए फाइनल में पहुंच चुके। अगली गेंद रिवर्स, पहले ही गेंद किशन और पार्थ को एक प्लानिंग करना होगा। दोनों को एक दूसरे के साथ बातचीत करनी होगी, वार्तालाप, प्लानिंग की जरूरत। और देखिए अब गेंदबाज ने एक खिलाड़ी लिया है जो डीप थर्डमैन नहीं लेकिन डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ है।
रिवर्स के लिए। सागर भाई का हार्दिक स्वागत। अगली गेंद, गेंदबाज तैयार और देखिए बॉल स्लो आ रहा है, बल्लेबाज जल्दी बल्ला घुमा रहा है, यही बड़ी समस्या बनी हुई है। थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे तो सभी बॉल जहां पर डगआउट है बिश्नोई और जो टीम निखिल एले उनका वहां पर जा सकती थी दोनों गेंदे। और बहुत बढ़िया आपने, मैंने कहा पार्थिव पटेल जिस तरह से पटेल बैटिंग करते उस तरह से हार्दिक पटेल ने बैटिंग की आज, बहुत ही बढ़िया। यहां पर बल्लेबाजी की जरूरत। जिग्नेश तैयार, अगली गेंद। अब ये मौका, खिलाड़ी है और ये देखिए ट्रैप था, कैच छूटा, सपना टूटा, मुकद्दर उठा, दिल टूटा। ये मैच छूटा है या फाइनल खेलने का सपना टूटा, ये तो समय बताएगा। लेकिन जिस सिचुएशन मैच था, देखिए इसके पहले मैंने कहा था जब दो उन्होंने वो ट्राई किए थे स्ट्रोक, खिलाड़ी वहां पर बिल्कुल तैयार था, उनके हाथ में लड्डू मिला था, लड्डू, लेकिन घोंसले से पंछी उड़ता हुआ और जीवन दान, लाइफ हैज बीन गिवन। और रन संख्या स्कोर अब देखेंगे हम 8 रन। 8 रन पर यह विकेट मिल सकता था, तीसरा चौथा। गेंदबाजी के लिए तैयार जिग्नेश और एक रिवर्स के लिए गए। देखिए ये देखिए 1 रन तो पूरा किया, जब तक कि वहां पर बैकअप के लिए खिलाड़ी नीलेश यादव है। शुरुआती दौर में जब कृष्णा सातपुते मुंबई में आते थे और जब वो स्टार्टिंग में खेलते उस समय मैक्सिमम रिवर्स ट्राई करते थे। आज अलग क्रिकेट हम देखते हैं उनका, और यहां पर भी हर एक बॉल को रिवर्स खेलने की ट्राई, जैसे धवल जी को हमने देखा था। और इस गेंद को खेले जब तक कि मिड ऑन पर खिलाड़ी, डायरेक्ट इट गॉन। बहुत ही जोखिम भरा रन, चौथा विकेट, खुदकुशी। और ये आता हुआ बटरफ्लाई, भरत भाई किशोर, विकेट गॉन। डीजे अब नए बैटर पंकज यहां पर आ रहे हैं। थैंक यू डीजे। जो छोटा लड़का देखिए हर एक विकेट जाने के बाद पानी लेकर आ रहा है। कल का भविष्य बिश्नोई टीम का, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। पापा पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, बहुत कुछ करेगा। और ये देखिए छोटा लड़का पानी लेके भी जा रहा है, दौड़ लगा रहा है। यही शिक्षा संस्कार हम देख रहे हैं बिश्नोई समाज के माध्यम से, जिस तरह से हमने बात वो भी की थी, किस तरह से प्रकृति में, संसार में अगर देखा जाए तो प्रकृति का निसर्ग और नैसर्गिक तौर पर अगर देखा जाए तो जो वरदान है जिसे हमें संभल कर रखना है, रक्षा करना है। जिग्नेश तैयार, अगली गेंद। ये फिर एक बार उसी क्षेत्र में खेला हुआ स्ट्रोक, खिलाड़ी ऑलरेडी वहां पर रखा हुआ। यह है प्लान, ट्रैप, शिकंजा कसा हुआ है। लेकिन ओवर की समाप्ति, रन संख्या 10 रन। देखिए इस तरह से अगर दीपक जी स्ट्रोक खेलना है तो आपको बॉडी बैलेंस थोड़ा कंट्रोल करना होगा। जो गैप को और ढूंढ सकते हो जहां पर आपका डगआउट है, मार्मिक वहां पर खड़े हैं और गेंद को जिस अंदाज से वो खेलना चाहते थे वो नहीं कर पाए। अब दिनेश बिश्नोई जिन्होंने पहले ओवर में एक डायरेक्ट हिट किया था, वही खिलाड़ी, और वो अब गेंदबाजी के लिए था। जर्सी नंबर 7 महेंद्र सिंह धोनी का लकी नंबर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लेकिन यह भी अपने टीम का एक लकी चैंप। गेंदबाजी के लिए तैयार जर्सी नंबर 7, क्या देंगे अपने टीम के लिए अलग 7। एक तरफ बल्लेबाजी के लिए किशन, वही अंदाज इनका है। बल्लेबाजी के लिए पंकज, गेंदबाजी के लिए तैयार, अगली गेंद। आप कवर की तरफ खेला हुआ स्ट्रोक, 1 रन जहां पर हम देख रहे हैं और 1 रन के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ। 2 रन, रन संख्या टोटल स्कोर 12 रन। तीसरा और 12 रन, जीतने के लिए रन बनाने 91। एक नई शुरुआत करनी होगी। और व्हाट अ शॉट, अब यहां पर बिल्कुल फायदा उठाते हुए 4 रन। डीजे गौतम जी दागा चौका। थैंक यू, थैंक यू।
ये देखिए फिर एक बार एक बेहतरीन बल्लेबाजी हम देख रहे हैं, जिस मैच को बनाने के लिए कोशिश जारी है, प्रयास कर रहे हैं। और यही अगर बल्लेबाजी करेंगे, आखिर तक खेलेंगे तो मैच बना सकते हैं, उनमें क्षमता है। रन संख्या 16। अगली गेंद और ये देखिए अजूबोगरीब स्ट्रोक। बल्ला जिस तरह से घुमाया था, परिक्रमा पूरी की थी, और जब पूरा बैट का स्विंग घुमा और उसके बाद वो यहां पर स्ट्रोक को अंजाम दिया। 1 रन के साथ रन संख्या अब 17। देखिए जिस तरह से विकेट गए हैं, यही सोच के साथ खेलना होगा बल्लेबाज को एक अच्छे बैटिंग के लिए। और एक डॉट गेंद, टप्पा गिरने के बाद विकेट कीपर नीलेश यादव के पास गेंद। दिनेश स्लोअर 1 गेंद थी, ज्यादा कुछ अलग नहीं किया। विकेट स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी कर रहे हैं। 1-1 रन के लिए निश्चित तौर पर यहां स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन बाउंड्री सिक्सर की जरूरत। 91 ये छोटा लक्ष्य नहीं, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं। जीता वही जो हारा नहीं, और हारा वही जो लड़ा नहीं। लड़ने का जज्बा दिखाना होगा। अगली गेंद सामने खेला हुआ स्ट्रोक, खिलाड़ी आ रहे हो, लेकिन जीवन दान और एक कैच छूटता हुआ। और इसी के साथ 1 रन के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ। टोटल स्कोर 18 रन 18। रोहित विश्वकर्मा, ये देखिए उमा शंकर पाल, विजय जी सभी तैयारी कर रहे हैं, फाइनल में कौन आएगा। अगली गेंद फुल टॉस, फिर एक बार गैप को ढूंढा, जब तक कि वहां पर जाएंगे। गेंद से मार के बाद 4 रन और एक गौतम जी दागा चौका। डीजे 22 रन 22। तो बहुत ही बढ़िया गाना बजा यहाँ पर। आदित्य भी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। हिमांशु को एक्शन में देखेंगे। लीडिंग विकेट टेकर प्रकाश जी है। बहुत बहुत बढ़िया, बधाई है आपको, ऑल द बेस्ट प्रकाश जी। आदित्य तो चौथा ओवर लेकर अब गेंदबाजी के लिए विशाल। थैंक यू। बल्लेबाजी के लिए अब अलग दिखाना होगा। जिंदगी है तो मंजिल है, मंजिल है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो रास्ते है, रास्ते है तो रुकावटें, रुकावटें है तो मुश्किलें है, मुश्किलें है तो हौसला है, हौसला है तो विश्वास है कि फाइटर हमेशा जीतता है। फाइट करने की जरूरत, वो जोश, वो जज्बा, वो पागलपन, वो जुनून की जरूरत मैच को बनाने के लिए। इक्वेशन अब 24 गेंदे 69, 24 गेंदे 69 की जरूरत। हर एक ओवर में 14 रन नहीं, निश्चित तौर पर ज्यादा रन चाहिए। 69 मतलब ऑलमोस्ट, अगर आस्किंग रन रेट, रिक्वायर्ड रन रेट 17 का 17.25 आवश्यक। व्हाट अ शॉट, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, आउट, गॉन। और एक विकेट, विकेट नंबर 5 डीजे। थैंक यू डीजे। और विमलेश, चलो विमलेश जल्दी। और नए बल्लेबाज अब पंकज आउट होने के बाद आए हैं ग्राउंड पर विमलेश यादव। इसके पहले हमने देखा जो नवघर के अच्छे टीम से खेलने वाले नीलेश यादव, जीतू भाई की टीम, इस टीम से हमेशा बल्लेबाजी हम देखते हैं। श्री भाईंदर स्टेनलेस स्टील मैन्युफैक्चर एंड ट्रेडर एसोसिएशन प्रेजेंट्स क्लासिक कप 2026 8वां संस्करण देख रहे हैं। सेमीफाइनल का मुकाबला बिश्नोई 11 बनाम निखिल 11। बिश्नोई 11 कप्तान ने टॉस जीता, पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया। नीलेश यादव ने स्टार्ट अच्छा किया। दिनेश खिलेरी की वो पारी। अगली गेंद फुलर लेंथ, जगह से खेलने गए, गेंद डॉट, अच्छी गेंदबाजी, एक बैलेंस यूनिट दिनेश खिलेरी की। और गेंद बाकी है। बॉलर विशाल को हमने देखा, दिनेश को, बिश्नोई को देखा, जिस तरह से राजा ने वो स्टार्ट किया था। अगली गेंद सामने खेला हुआ स्ट्रोक, खिलाड़ी उनके ऊपर से गेंद 4 रन।
ये आता है गौतम जी धागा चौका डीजे। थैंक यू, धन्यवाद। देखिए बॉल आया तभी कॉल दिया था नीलेश यादव ने, थोड़ा रुको और उसके बाद जंप करो। वैसे बॉल का बाउंस हुआ, ये भी बाउंस हुए और ऊपर से गेंद निकल गई। और ये 4 रन, रन संख्या 26। अच्छी गेंद और एक डॉट, और एक डॉट गेंद। हम देख रहे हैं अब 13 बॉल्स में जीतने के लिए 30 रन की जरूरत। हम देख रहे हैं, सॉरी 13 बॉल में वो खेल रहे हैं, टोटल बाकी है जीतने के लिए 20 बॉल में 65। 3 बॉल 4, 9 बॉल 15 पर किशन खेल रहे हैं और 2 गेंदें अभी भी बाकी है। तो 19 बॉल्स और जीतने के लिए 65 की जरूरत, 19 गेंदें। और ये गेंद और ये सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। भरत भाई सिक्सर, रन संख्या टोटल 32 और जीतने के लिए अब 59 की जरूरत। 18 बॉल्स, 18 बॉल्स 59 टू विन डीजे। थैंक यू। हरे कृष्णा हरे राम। बल्लेबाज कर रहे धमाल, क्या करेंगे और कमाल। मैजिक इनिंग की जरूरत, 18 बॉल्स और जीतने के लिए 59 रनों की जरूरत। ग्राउंड के अंदर आया है पानी, क्या बदलेगी इस मैच की कहानी। विमलेश वहां पर है, किशन। 18 बॉल्स में 59 डीजे। चलो बैटिंग पावर प्ले ले लिया है। 18 बॉल 59 टू विन। इस साल 7 टीम्स और जिस तरह से हर एक टीम में 14 खिलाड़ी थे, तो चलो गेंदबाजी के लिए तैयार। सामने वाले छोर से दिनेश किलेरी, बहुत ही बढ़िया बैटिंग की, क्या कमाल का स्विंग ऑफ द बैट। तो इस साल 7 टीम्स 98 खिलाड़ी थे। अगले साल लगभग हम देखेंगे और 14 खिलाड़ी ऐड हो जाएंगे, 112। 8 टीम रहेंगे। और जैसे मैंने कहा कि एक बेहतरीन आयोजन इस टूर्नामेंट का हमारे सभी स्पोर्ट्स कमेटी के माध्यम से देखने मिला। जो साल 9वां रहेगा, लेकिन इस साल 8वें साल का विजेता बनने के लिए फाइनल में कौन सी टीम जाएगी, निखिल 11 या बिश्नोई 11। 18 बॉल्स 18 बॉल्स 59 टू विन। दिनेश तैयार। इस गेंद को खेलने के लिए कहां पर गए थे, देखिए ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी,
शफल किया था, ऑन साइड पर खेलने गए, लेकिन स्टोक गया कवर पर जहां पर खिलाड़ी है। 1 रन, रन संख्या 1 के साथ अब 17 बॉल्स और जीतने के लिए 58 चाहिए। दिनेश अगली गेंद, और बल्ले का किनारा, लेकिन क्या रन आउट होंगे? लेकिन नहीं, 1 रन। विमलेश थे वहां पर, विमलेश और किशन दोनों को ही प्लान करना होगा। बाउंड्री 6 रहना आवश्यक है। रन संख्या 34, 34 बने हैं 5 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी के लिए था राइट आर्म ओवर द विकेट, और ये बोल्ड क्रॉस खेलने के लिए गए और क्लीन बोल्ड, ये आता हुआ भरत भाई किशोर, बटरफ्लाई विकेट गॉन। डीजे थैंक यू। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, बेहतरीन गाना। लेकिन नए बल्लेबाज, बैटर, बल्लेबाजी के लिए बैटर नेम, बैट्समैन नेम प्लीज। करुणाकर जी, करुणाकर जी, बैटर का नाम क्या है? निखिल। सो बल्लेबाजी के लिए निखिल, निखिल ने खेला हुआ कवर के ऊपर से, कोई खिलाड़ी वहां पर नहीं, खाली क्षेत्र। जब तक कि गेंद सीमा रेखा के बाहर, यह आता हुआ गौतम जी दागा, चौका, 4 रन। डीजे थैंक यू। बॉल हो चुके 4, 14 बॉल्स में जीतने के लिए रनों की दरकार, 53 रन बनाने, 53, 14 बॉल, 53 टू विन। अगली गेंद, सामने खेला हुआ स्ट्रोक, खिलाड़ी है नीलेश यादव। 1 रन तो आए जब तक कि निखिल वहां पर पहुंचेंगे। अब 52 की जरूरत, 13 बॉल्स। इसके बाद अंतिम फाइनल मुकाबला, रोहित की टीम, जिस टीम में हम देखेंगे पीयूष, सॉरी उमाशंकर पाल, इस टीम को हम लीड करते हुए देखेंगे रोहित, अन्य खिलाड़ी नितेश, कमाल के गेंदबाज हिमांशु, बैटिंग के लिए अगर देखें तो विशाल, और यह मौका आगे आए, लेकिन यह गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। डीजे थैंक यू। देखिए पूरी अगर इस 4 रन की कहानी देखेंगे तो टोटल बने हैं रन संख्या 43 बने हैं, और 12 बॉल्स में अब जीतने के लिए 48 रनों की जरूरत, 24 रन प्रति ओवर। नॉन स्ट्राइक एंड पर विमले, स्ट्राइक पर निखिल, वन साइडेड मुकाबला नजर आया। जिस तरह से ये 8वां साल हम देख रहे, सेमीफाइनल का मुकाबला, 24, 4, 6। गेंदबाजी के लिए विशाल, सेकेंड लास्ट ओवर लेकर, ये 6ठा ओवर हम देख रहे हैं। स्ट्राइक पर निखिल, 9 सेकंड पर विमलेश, विशाल राइट आर्म ओवर द विकेट। अच्छी गेंद, फुलार जड़ में गेंद किया, और देखिए इनके पास भी वो क्षमता है, बुमराह स्टाइल में सभी के सभी बॉल वो जड़ में कर सकते हैं। यॉर्कर जैसे विमलेश, स्लोअर वन, ऑफ ब्रेक, लेग ब्रेक उनकी विशेषता थी, उस तरह से विशाल की विशेषता है जो यॉर्कर ज्यादा पसंद करते हैं, लेग कटर। अगली गेंद विशाल, सामने खेला हुआ स्ट्रोक नीलेश यादव। जब तक ये खिलाड़ी फील्ड करेंगे 1 रन,
10 बॉल और जीतने के लिए रनों की दरकार 46। एक एक बॉल के साथ अब बिश्नोई टीम, सभी समर्थक, सपोर्टर, प्रशंसक, गांव से भी जो भी दर्शक देख रहे, एंजॉय कर रहे फाइनल में। बिश्नोई टीम जाने के दहलीज पर डेलीब्रेट पूरी तरह से पीछे गए थे और बॉडी पर ये बॉल लगी। 3 बॉल अभी बाकी, 9 बॉल 46 की जरूरत। और जैसे टॉस जीता तब दिनेश बिश्नोई, इन्होंने कहा था कि हम मैक्सिमम रन्स बनाने की कोशिश करेंगे, जिसकी नींव नीलेश यादव ने रखी। बहुत ही बढ़िया सिक्सर, उसके बाद क्या कमाल की पारी। डीके दिनेश खिलेरी इज ऑन फायर। 15 बॉल में 44 रन। फिर एक बार ये बॉल टर्न होती हुई, टप्पा गिरने के बाद स्क्वायर कट खेलना चाहते लेकिन टॉप एज। 8 बॉल 45 टू विन, लगभग मुश्किल और जीत के दहलीज पर टीम नजर आ रही है। बिश्नोई 11 और दुर्गा माता 11 टीम भी यहां पर कोशिश करेंगे। कौन से बैटर है, कौन से गेंदबाज है। बोल्ड और पीछे का दरवाजा खुला था, तिजोरी से चोरी हो गई। डबल माइंड हुए और क्लीन बोल्ड। विकेट नंबर 8 डीजे। थैंक यू। नया बैटर अब आए हैं। अच्छा स्ट्रोक खेले हैं, 1 नंबर जर्सी पहने हुए। दूसरे रन के लिए जाएंगे, रनआउट का मौका, लेकिन 2 रन पूरे। बैटर का नाम, बैट्समैन नेम प्लीज। अर्जुन। और रन संख्या आप देख रहे हैं, हम ओवर पूरे हो चुके हैं। 6 ओवर के बाद 47 और जीतने के लिए 44 रनों की जरूरत। देखिए 15 बॉल में 44। दिनेश खिलेरी की हो पा रही कितनी निर्णायक। हाँ, 6 बॉल में 6 सिक्सर भी जाएंगे। फिर भी हार्दिक जी पटेल कह रहे 11,000। 6 बॉल में 6 सिक्सर आएंगे तो हार्दिक जी पटेल, इन्होंने यहाँ पर इनाम धनराशि बताया है। 6 बॉल में 6 सिक्स मारेंगे तो 11,000। पहला बॉल डॉट। अब 5 बॉल में जीतने के लिए रन्स बनाने हैं। 44, 5 में 5 भी मारेंगे फिर भी 11,000। और पहला बॉल डॉट। निखिल गेंदबाजी के लिए तैयार। अगली गेंद निखिल के लिए और विकेट कीपर दिनेश गॉन। देखिए तालियां बजाकर, जिस तरह से एक बचपन में वीरेंद्र सहवाग एंजॉय करते थे, उस तरह से। अब बैटिंग के लिए देखेंगे कौन आएंगे। विकेट नंबर 9। अब बैटिंग के लिए देखेंगे कौन आएंगे। प्रेरक बॉलर, बैटर है वो, गेंदबाजी में कमाल किया प्रेरक ने। अब बैटिंग में भी कमाल करना होगा, लेकिन बहुत ही दूर है लक्ष्य। हेलो हेलो। 4 बॉल और जीतने के लिए रनों की दरकार 44। मोनिश को देखेंगे एक्शन में अगले मैच में। ऑलराउंडर खिलाड़ी जैसे दिनेश खिलेरी। देखिए बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी जो एक दूसरे को भली भांति जानते हैं। मीरा भाईंदर और भाईंदर में रहने वाले ये सभी खिलाड़ी, इनको हम देख रहे हैं। भाईंदर टीम की अगर बात करें, विमलेश, नीलेश यादव, विमलेश, दीपक को हमने देखा, मोनिश को हम देख रहे हैं, रोहित विश्वकर्मा लेदर क्रिकेटर। एक दोनों भी बैलेंस साइड, एक तरफ अच्छा बॉलिंग यूनिट है, एक तरफ अच्छा बैटिंग यूनिट भी है। अगली गेंद फुल टॉस गेंद, अर्जुन ने इस गेंद को खेला है डीप पर। दिनेश खिलेरी के पास वो गेंद, 1 रन मुकम्मल, केवल औपचारिकता बाकी। 2 बॉल्स में 42 रन जीतने के लिए बनाने होंगे।
गेंदबाज तैयार, अगली गेंद और हल्के हाथ से खेला हुआ स्ट्रोक। जीत के दहलीज पर एक बॉल दूर बिश्नोई 11। वो गाना भी बजेगा उनका, जिस तरह से अब एक बॉल में 41 की जरूरत। राजेश गेंदबाजी कर रहे, राजेश बिश्नोई, लास्ट बॉल और फाइनल में खेलने वाली टीम बनेगी अब राजेश की एक गेंद होने के बाद दुर्गा माता 11 के साथ ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं जो टीम है बिश्नोई 11। और ये आखिरी बॉल और इसी के साथ बिश्नोई 11 फाइनल में क्लासिक कप 2026 सीजन 8 डीजे। थैंक यू डीजे, थैंक यू डीजे। परफेक्ट 4 बजे मैच शुरू होगा, 20 मिनट सॉरी 3:45 बजे मैच स्टार्ट होगा। परफेक्ट 20 मिनट का ब्रेक है, 3:45 बजे मैच स्टार्ट होगा। हाईटी भी स्टार्ट हो रहा है, हाईटी का भी लुत्फ उठाइए, शाम का स्नैक्स और हाईटी। और लगभग अगले 20 मिनट के बाद ठीक 3:45 बजे मैच स्टार्ट होगा। थैंक यू वेरी मच। देखिए एक टेबल अंदर जाएगा, एक हमारी मेन ट्रॉफी अंदर जाएगी। दोनों टीम बिश्नोई 11 और दुर्गा माता, मेरा आवाज सुनते हो तो सुनिए। दोनों टीम वहां पे पिच के बाजू में आएगी, दोनों टीम खड़ी रहेगी वहां पे। बिश्नोई 11 दिनेश बिश्नोई, नहीं पिच के ऊपर, पिच का रेस्पेक्ट रहता है। नहीं पिच का रेस्पेक्ट है, पिच के ऊपर रहना पड़ता है, पिच के ऊपर जाना पड़ता है। हाँ वो दोनों टीम के कैप्टन लेके जाएंगे। चलो दिनेश बिश्नोई मेरे पास आ जाओ, और दुर्गा माता के कैप्टन, उनका कौन है कैप्टन? सर दुर्गा माता का कैप्टन कौन है? पाल भाई ना, उमाशंकर पाल और दिनेश बिश्नोई दोनों मेरे पास आएंगे। ये पहली जो ट्रॉफी है आप उठा के लेके जाएंगे, आप उठा के लेके जाएंगे उस टेबल में रखने के लिए। और राष्ट्रगीत होने के बाद, टॉस होने के बाद वापस वो ट्रॉफी लेके आएंगे। दोनों कैप्टन फाइनल के आ जाओ, दिनेश बिश्नोई और उमाशंकर पाल। चलिए जल्दी जल्दी आ जाइए, कमेटी वहां पे आएगी। भाईंदर स्टेनलेस स्टील मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर्स एसोसिएशन की पूरी कमेटी वहां पे आएगी, स्पोर्ट्स कमेटी भी आएगी, ऑल द बेस्ट करेगी। राष्ट्रगीत होगा, टॉस होगा, मैच स्टार्ट होगा। लेकिन दोनों कैप्टन खुद ट्रॉफी लेके जाएंगे। दिनेश बिश्नोई और दुर्गा माता के कैप्टन आ जाए, ये ट्रॉफी आपको लेके जाना है उस टेबल के ऊपर रखने के लिए। और दोनों टीम वहां पे खड़ी रहेगी, कैप्टन यहां पे आ जाए। ये रेस्पेक्ट है, ये ट्रॉफी का रेस्पेक्ट है जो पिच के ऊपर रखा जाएगा। ये ट्रॉफी का रेस्पेक्ट है, दोनों कैप्टन उसको छुएंगे, दोनों कैप्टन छुएंगे। कौन जीतेगा हमें मालूम नहीं, लेकिन दोनों कैप्टन उस ट्रॉफी को छुएंगे और ट्रॉफी को लेके जाएंगे, लेके भी जाएंगे, लेके भी आएंगे राष्ट्रगीत होने के बाद।
सर नेशनल एंथम वर्ड्स में चलो दिनेश बिश्नोई और दुर्गा माता के कैप्टन कमेंट्री बॉक्स में आ जाए, ट्रॉफी लेके जाना है आपको। दोनों ही कैप्टन, फोटोग्राफर आ जाए। चलो आ गए ना, ऑल द बेस्ट सर। आपका नाम अच्छा दुर्गा माता है ना, सरनेम रोहित विश्वकर्मा कैप्टन है हमारे, ऑल द बेस्ट दुर्गा माता। लीग में 4 के 4 मैच जीत लिया रोहित ने 8 पॉइंट लेते हुए, लेकिन कौन जीतेगा दुर्गा माता बिश्नोई मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। मैं इतना ही कर सकता हूं, इरेन गढ़ा इनके तरफ से दोनों टीम को मैं ऑल द बेस्ट कर सकता हूं।